व्यवहार अगर अच्छा है तो मन ही मंदिर है, आहार अगर अच्छा है तो तन ही मंदिर है, और विचार अगर अच्छे हैं तो मस्तिष्क ही मंदिर है। ये तीनों अगर अच्छे हैं तो जीवन ही मंदिर है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 115, 1 सितंबर 2020, दिन है मंगलवार। दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं एक अपडेट से और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने प्रोग्राम को। उस अपडेट से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो पर कभी किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरतें तो हर कोई पूरी कर सकता है पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। दोस्तों अपडेट है, अभी तक 36.2 लाख केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस के। 78,761 नए केसेस डिटेक्ट हुए हैं 24 आवर्स में। 64,469 कैजुअलिटीज डेथ हो चुकी हैं और 948 डेथ पिछले 24 घंटे में हुई है। उसके अलावा दोस्तों मुख्य खबरों में है प्रणब मुखर्जी, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, इससे पहले वाले राष्ट्रपति, ही इज नो मोर। 84 ईयर्स की अवस्था में उनकी डेथ हो गई है। शुरू में उनको जो है कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद लंग इन्फेक्शन हुआ, 3 वीक तक वेंटिलेटर पर रहे लेकिन वो नहीं बच पाए। 250 साल तक वो भारतीय पॉलिटिक्स में थे। भारत रत्न भी उनको मिला था 2012 के आसपास, मोदी गवर्नमेंट के समय पे। एक बहुत ही महान लीडर थे और जिसे हमने खोया है। हमारी श्रद्धांजलि उन्हें और उनके परिवार को है। दोस्तों टोयोटा कार ने एक नया मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम है यारिस क्रॉस कॉम्पैक्ट, जो कि एसयूवी है और ये हाइब्रिड मॉडल है। इसमें आपको ऑप्शन दी हुई है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी है। अभी स्वरा भास्कर एक बार फिर थोड़ा चर्चा का विषय हो चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती को फ्रेम किया गया है या फ्रेम किया जा रहा है। ये स्वरा भास्कर जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं उन्होंने कहा है। दोस्तों चलिए मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और मैं आपको लेकर चलता हूं कुछ और नई बातों की तरफ। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि एक बार फिर और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 115, मुंबईचा माणूस। दोस्तों अब मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। आपने देखा होगा जब भी हम कार में बैठते हैं तो कार हमसे कहती है कि इस कार में 2 शीशे हैं, आगे बड़ा शीशा होता है और पीछे छोटा शीशा होता है, फ्रंट और रियर मिरर। दोस्तों अपना ध्यान सिर्फ आगे के शीशे पर ही रखना होता है तो हम आगे बढ़ पाएंगे, ये हमें मैसेज मिलता है। पीछे का शीशा सिर्फ हमें हमारा अतीत दिखाता है, पर हमें अपने अतीत की तरफ ध्यान नहीं लगाना है, क्योंकि वो हमें कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। हमें सिर्फ आगे बढ़ते ही जाना है। जब भी हम आगे बढ़ेंगे नए लोग दिखेंगे, नए रास्ते नजर आएंगे, कुछ रास्ते छोड़ने होंगे और कुछ रास्तों को पकड़कर आगे चलना होगा। कई रास्तों में खड्डे भी होंगे, कहीं पर बारिश भी होगी। कभी हमें धीरे चलना होगा और कभी हमें तेज चलना होगा, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें चलते रहना है और सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। हम सभी तकलीफों और परेशानियों के बावजूद चलते रहेंगे तो एक दिन हमें मंजिल जरूर मिल जाएगी। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वाक्य पसंद आया होगा। अब मैं बढ़ाता हूं इस कार्यक्रम को आगे। दोस्तों पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाता है, इसलिए अपनी बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। दोस्तों अब मैं सुनाता हूं आपको एक छोटी सी कविता, और ये हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने मुझे भेजी है, जो हमें सुनते हैं
और उन्होंने भेजी और उन्होंने कहा है कि आप ये जरूर सुनाइएगा। तो मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ जो उन्होंने खुद लिखी है। स्वरचित कविता है, तो मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगी। दोस्तों, कविता इस प्रकार है। वो जो गुजर गया मेरे करीब से दोस्त था, दिल उसकी आवाज के इंतजार में बैठा रहा। वो दोस्त बनाकर छोड़कर भी चल दिए, दिल उलझे दोस्ती के रिश्तों को सुलझाता रहा। दिल उलझे दोस्ती के रिश्तों को सुलझाता रहा। मैं भावनात्मक रूप से उससे जुड़ी थी। मैं भावनात्मक रूप से उससे जुड़ी थी। वो मुझे सिर्फ एक जिस्म समझता रहा। ढका था कभी तन उसका आंचल से, अब वही आंचल दागदार वो करता रहा। खिलाकर उसे मैंने भूखा रखा खुद को। खिलाकर उसे मैंने भूखा रखा खुद को। जगाकर वो सारी रात निवाले गिनाता रहा। चुनती थी कांटे जिसकी राहों से मैं, अंगारों पर नंगे पांव वो मुझे चलाता रहा। अंगारों पर वो नंगे पांव मुझे चलाता रहा। आंसू भी ना बहने दिया, आंसू भी ना बहने दिया उसकी आंखों से। वो मेरे ही आंसुओं में मुझे डुबोता रहा। वो मेरे ही आंसुओं में मुझे डुबोता रहा। बनाने उसकी जिंदगी खुद को बर्बाद किया, वही मुझे तवायफ का मतलब बताता रहा। दोस्तों, आगे सुनिएगा, आखिरी है। हाथ कुछ नहीं रही, हाथ कुछ रहा नहीं, सब कुछ उसके नाम किया। हाथ कुछ रहा नहीं, सब कुछ उसके नाम किया। हंसकर मुझे घर कोठे का फर्क बतलाता रहा। हंसकर मुझे घर कोठे का फर्क बतलाता रहा। दोस्तों, ये थी कविता और खुद लिखी हुई कविता थी किसी के द्वारा। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, पर मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद आई होगी। चलिए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, और इस कार्यक्रम में जो मेरा आखिरी हिस्सा होता है कहानी के रूप में होता है, और अब मैं आपको लेकर चलता हूं इस आखिरी पड़ाव जो कि कहानी के रूप में होगा। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस लेकर आया है आपके लिए एपिसोड नंबर 115 फ्रॉम पॉजिटिव कर्मा, 1 सितंबर 2020 मंगलवार का दिन। और अब मैं शुरुआत करता हूं कहानी, और कहानी सुनाने से पहले आपको कहना चाहता हूं, जिससे कोई खुद उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। दोस्तों, सुप्रभात, और मैं अब आपको कहानी की तरफ लेके चलता हूं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्यादा सफलता रिश्तों के मायने बदल कर रख देती है। तो हमारी इस कहानी का, जबकि एक सच्ची कहानी है, इसका शीर्षक है रिश्ते। दोस्तों, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि लखनऊ के एक उच्च वर्गीय बूढ़े पिता ने अपने पुत्रों के नाम एक चिट्ठी लिखकर खुद को गोली मार ली। चिट्ठी क्यों लिखी और उसमें क्या लिखा, ये जानने से पहले मैं संक्षेप में आपको चिट्ठी लिखने की पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं। दोस्तों, पिता कर्नल थे एक सेना में, और कर्नल के पद पर रिटायर्ड हुए थे। ये लखनऊ के एक पॉश कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके 2 बेटे थे जो विदेश यानी कि अमेरिका में रहते थे। यहां यह बताने की जरूरत नहीं कि माता पिता ने अपने लाडलों को पालने में कोई कसर छोड़ी होगी। बच्चे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। पढ़ लिखकर इतने योग्य हो गए कि दुनिया की सबसे नामी ग्रामी कॉर्पोरेट कंपनी में उनको नौकरी मिल गई। संयोग से दोनों ही भाई एक ही देश में यानी कि अमेरिका में, लेकिन अलग अलग अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन अचानक पिता ने रुआंसे गले से बेटों को खबर दी, बेटे, तुम्हारी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। पिता अपनी
पत्नी की मिट्टी के साथ बेटों के आने का इंतजार करते रहे। एक दिन बाद छोटा बेटा आया जिसका नाम था चिंटू। पिता ने पूछा, चिंटू मुन्ना क्यों नहीं आया? मुन्ना यानी कि बड़ा बेटा। पिता ने कहा कि उसे फोन मिला और उसे कह कि पहली उड़ान से आ जाए। धर्मानुसार बड़े बेटे का आना यह सोचकर वृद्ध फौजी ने जिद ही पकड़ ली कि बड़े बेटे का आना बहुत जरूरी है। छोटे बेटे के मुंह से एक सच निकल पड़ा। उसने पिता से कहा कि मुन्ना भैया ने कहा है कि मां की मौत पर तुम चले जाओ, पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। कर्नल साहब कमरे में अंदर चले गए। खुद को कई बार संभालने की कोशिश की और फिर उन्होंने चंद पंक्तियों का एक पत्र लिखा दोस्तों, जो इस प्रकार है। प्रिय बेटो, मैंने और तुम्हारी मां ने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम दोनों को पाला और पोसा। तुम्हें दुनिया के सारे सुख दिए, देश दुनिया के बेहतरीन जगहों पर तुम्हें शिक्षा दी। जब तुम्हारी मां अंतिम सांस ले रही थी तो मैं उसके पास था। वो मरते समय तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी। तुम दोनों को बाहों में भरकर चूमना चाहती थी। तुम लोग उसके लिए वही मासूम मुन्ना और चिंटू थे। उसकी मौत के बाद उसकी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए मैं खड़ा था। मेरा मन कर रहा था कि काश तुम लोग मुझे ढांढस बंधाने के लिए मेरे पास होते। मेरी मौत के बाद मेरी लाश के पास तुम लोगों को इंतजार करने के लिए कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाश निपटाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को आना पड़े। इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि अपनी मां के साथ मुझे भी निपटा कर चले जाओ। मुझे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि जिस समाज ने मुझे जीवन भर धन के साथ सम्मान भी दिया, मैंने समाज को असभ्य नागरिक दिए, वो तुम दोनों भाइयों के रूप में। हां, अच्छा रहा कि हम अमेरिका जाकर नहीं बसे, सच्चाई दब जाती। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मेडल और फोटो बटालियन को वापस लौटा दिया जाए तथा घर का सारा पैसा नौकरों में बांटा जाए। जमा पूंजी आधी वृद्ध सेवा आश्रम को दे दी जाए। और इतना कहने के बाद कर्नल साहब ने अपने कमरे के अंदर ही ठाए से गोली मार ली। दोस्तों, ये थी कहानी रिश्ते, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बहुत मार्मिक कहानी थी, बहुत अच्छा संवाद था पिता और बेटे के बीच में, जिसमें पिता ने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की कोशिश की थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप मुझे लिख सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है 9833880402। मैं आपके सुझावों का इंतजार करूंगा। दोस्तों, अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, और समाप्त करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुस्कुराने के मकसद ना ढूंढो, मुस्कुराने के मकसद ना ढूंढो, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा के देखो, आपके साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर था 115, और अब आपसे सभा समाप्त करने की आज्ञा चाहता है। और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अपडेट के साथ, नए किस्से के साथ, नई कविता के साथ, नई कहानी के साथ और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए कहता हूं अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम और भारत माता की जय।